हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम कम ही दिन बचा है। इसमें जो भी हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपसे वो सभी सेलेक्टेड होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट है पर्यावरण के लिए। करा आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? ये दिया है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट, उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। बी दिया है जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना है। सी दिया है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। डी दिया है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट, उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक यात्रा के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? देखिए, हमारे चैनल पर ईवीएस का जो है पर्यावरण के लिए एनसीईआरटी बुक का निचोड़ का कल से स्टार्ट होगा हमारे चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहें। करा स्मरण रखना। बी दिया प्रश्न पूछना। सी करा न्याय और समानता के प्रति चिंता। डी दिया सहयोग। तो चूंकि हमसे कहा संकेतक उपयुक्त नहीं कहा है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्मरण रखना, जो कि रटने से संबंधित है। ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। अर्थात कहने का मतलब है कि कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसके बीजों को तेल के रूप में प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है पालक, ऑप्शन बी दिया नारियल, ऑप्शन सी दिया बंद गोभी, ऑप्शन डी दिया सरसों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरसों, जिसके पत्तियों का जो है सब्जी बनाया जाता है और बीजों से जो है तेल प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है फर्न्स पौधों के किस भाग में आते हैं? तो देखिए, फर्न्स जो है पौधों के टेरिडोफाइटा भाग में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? इंपॉर्टेंट है। ए दिया है हिंदी, बी दिया अंग्रेजी, सी दिया संस्कृत, डी दिया है दोनों हिंदी और अंग्रेजी। तो देखिए, लोकसभा की बहस जो होता है वो मुद्रित होता है दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? ये दिया है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। बी दिया है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। सी दिया है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन। डी दिया है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो देखिए, हमसे कह रहा है कि बिजली अगर 1 महीने के लिए न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो प्रश्न होगा यह होगा शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करने से संबंधित। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन जो कि पाठ का नाम है, पढ़ाते समय मनीषा भोजन संबंधित आदतों से में जो है सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ये दिया है पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के देखिए भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। तो देखिए, व्याख्या जो जिसमें होगा वो नहीं सही होगा, ये भी नहीं है।
बी कह रहा है किसी बाहरी भोजन, देखिए बी कह रहा है किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसियों को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। बी भी नहीं होगा। सी कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों में के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करना और उसकी व्याख्या, देखिए व्याख्या जिस भी ऑप्शन में होगा वो नहीं सही होगा। डी कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देख लें, कह रहा है कोहरा बादल कुहासा के उदाहरण है, अर्थात कोहरा बादल कुहासा किसके उदाहरण हो सकते हैं। ऑप्शन ए दिया एरोसॉल, बी दिया ठोस साल, सी दिया झाग, डी दिया जैल। तो देखिए कोहरा बादल कुहासा जो उदाहरण है यह एरोसॉल का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग किसके लिए, देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। ये दिया प्रधानमंत्री, बी दिया लोकसभा अध्यक्ष, सी दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी दिया संसद के दोनों सदन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदन की अनुशंसा जो है अनिवार्य है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ये दिया है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशलता को बढ़ावा देना, बी दिया है विषय में रुचि का विकास करना, सी दिया है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, डी दिया है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो चूंकि हमसे कह रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, कह रहा है। ये दिया है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो देखिए ही ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। काफ़ी इजी है। ए दिया महाराष्ट्र, बी दिया मध्य प्रदेश, सी दिया राजस्थान, डी दिया तमिलनाडु। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। ये दिया है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, बी दिया सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का संचयन करने में, सी दिया है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, डी दिया स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, करा एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ए दिया है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, बी दिया है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, सी दिया है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, डी दिया है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए कह रहा है एक शिक्षक को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये जो है अधिगम वृद्धि में अधिगम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। ए दिया पोर्टफोलियो, बी दिया आवधिक परीक्षाओं, सी दिया गृह कार्य, डी दिया योगात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोर्टफोलियो। अगला देखते हैं, करा उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ए दिया गंगा, बी दिया यमुना, सी दिया सरयू, डी दिया गोमती। तो देखिए अयोध्या नगर जो स्थित है यह सरयू नदी के किनारे। काफी इजी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करा निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ये दिया सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तो देखिए धूप में नहीं रखा जाता, ये नहीं सही तरीका है। बी दिया है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, जो कि बी भी नहीं सही है। सी करा सब्जियों की अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना।
डी दिया है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। तो देखिए सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। चलिए अगला देखते हैं। करा केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ए दिया गंगा को, बी दिया गोदावरी को, सी दिया कृष्णा को, डी दिया नर्मदा को। तो देखिए केंद्र द्वारा जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है यह किया गया है गंगा नदी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। करा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो देखिए कई बार आ चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने की कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक यदि यह चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, विधि है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, सी दिया कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, डी दिया एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।